पुलवामा में हुए आतंकी हमले के 12 दिन बाद भारतीय सेना ने आखिरकार पाकिस्तान से बदला ले ही लिया है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तान के आतंकी बंकरों पर बम बरसाए। इस बार खुद पाकिस्तान ने भी माना है कि भारतीय सेना ने एलओसी पार करके बम बरसाए हैं। भारतीय सेना ने मिराज 2000 विमानों से करीब 1000 किलो बम बरसाए, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के 200 से 300 आतंकी मारे गए। 21 मिनट तक चली भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई का जवाब पाकिस्तान के F-16 विमानों ने देने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों का रौद्र रूप देखकर ये विमान पीछे हट गए। आइए जानते हैं भारतीय वायुसेना के इस नगीने मिराज 2000 के बारे में। मिराज 2000 को फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। ये वही कंपनी है जिसने राफेल भी बनाया है। इस विमान की लंबाई 47 फीट है और इस खाली विमान का वजन 7500 किलो है। मिराज 2000 अपने साथ 13,800 किलो गोला बारूद लेकर 2336 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखता है। मंगलवार सुबह 3:48 पर मुजफ्फराबाद, बालकोट और चकोटी जैसे क्षेत्रों में इस विमान ने बम बरसाए। मिराज 2000 1 मिनट में 125 गोलियां दाग सकता है और अगर रॉकेट की बात करें तो 68 मिलीमीटर के 18 रॉकेट ये हर 1 मिनट में दाग सकता है। मिराज से किए गए हमले में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कई कैंप तबाह हो गए। इस एयर स्ट्राइक में 300 आतंकियों के मरने की खबर है। मिराज 2000 ने पहली बार 1970 में उड़ान भरी थी। यह सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। खास बात यह है कि ये विमान एक साथ हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने में भी सक्षम है। दसॉल्ट इस विमान में समय समय पर बदलाव करती रहती है। 8 अक्टूबर 1982 में भारत ने 36 सिंगल सीटर मिराज 2000 HS और 4 ट्विन सीटर मिराज 2000 TSS का ऑर्डर दिया था। 29 जून 1985 में भारतीय वायुसेना की नंबर 7 स्क्वाड्रन में ऑफिशियली तौर पर इसे शामिल किया गया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक दुनिया भर में 600 मिराज 2000 विमानों का निर्माण हो चुका है, जो भारत सहित करीब 10 देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी के साथ तोपें बरसाने में भी मिराज का कोई मुकाबला नहीं है और ये ही वजह है कि मिराज द्वारा की गई बमबारी में कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के आतंकी शिविर ध्वस्त हो गए। मिराज 2000 से जो बम बरसाए गए वे भी लेजर गाइडेड बम थे। इनमें लेजर तकनीक से अंधेरे में लक्ष्य की रोशनी को ट्रेस करते हैं और फिर सिग्नल के जरिए दिशा और दूरी तय की जाती है। इसे खास तौर पर वायुसेना के लिए ही बनाया गया है। आयरन बम को LGB किट की मदद से एक बड़े हथियार के रूप में बदला जाता है। इसमें लक्ष्य को भेदने की क्षमता अनगाइडेड बम से काफी ज्यादा होती है। सटीकता के लिए अब इनमें GPS का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल भी 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पहली बार हुआ था। साल 2010 में भारत ने पहली बार स्वदेशी लेजर गाइडेड बम सुदर्शन तैयार किया था। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास मिराज 2000 के 2 बेड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मिराज ने पहली बार दुश्मनों को मैदान में धूल चटाई हो। इससे पहले भी कारगिल युद्ध में साल 1999 में मिराज ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। यही कारण था कि पाकिस्तान ने अपने F-16 विमान मिराज के खिलाफ ना उतारने में ही अपनी भलाई समझी।